की वीडियो का मौजू सिर्फ और सिर्फ वहदतुल वजूद है। मैं इसी एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करूंगा और बात मुख्तसर सी करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो बनाने की वजह यह है कि जो मैंने पहले उर्दू अदब के हवाले से जो कोई वीडियोज़ वगैरह बनाई थी, जिनमें मैं शुराए कराम की फ़लसफ़ियाना सोच पे कुछ गुफ्तगू कर रहा था, तो उस पर लोगों ने एतराज़ात भी किए वहदतुल वजूद के हवाले से, और बार बार मुझे मैसेजेस और कमेंट्स में यही कहा गया कि पहले वहदतुल वजूद को एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो पहले नंबर पे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी अपनी कोई फ़लसफ़ियाना राय नहीं है या दीनियाती राय नहीं है। मैं जो भी बात करूँगा वो उर्दू अदब की नुक्ता निगाह से करूँगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट उर्दू अदब है। मेरी सोच या फ़िक्र फ़लसफ़ियाना ज़रूर है, दीनियाती फ़िक्र ज़रूर है, लेकिन मेरा मौजू सिर्फ और सिर्फ अदब है। और अगर मैं कोई फ़लसफ़े की बात कर रहा हूँ तो वो प्रोमिनेंट फ़िलोसोफर्स की राय को मैं बयान कर रहा हूँ, या शुराए कराम की अपनी राय को मैं बयान कर रहा हूँ। उसमें मैं अपनी कोई राय नहीं दे रहा हूँ, जैसा लिखा हुआ है मैंने वैसा बयान कर दिया है। और इसीलिए आज की वीडियो का जो मेरे रेफरेंसेस मेरे सिर्फ और सिर्फ मेन बुक्स पे ही रहेंगे। मैं जब वहदतुल वजूद की बात करूंगा तो मैं इब्न अरबी की राय को बयान कर रहा हूँ, या शरह वहदतुल वजूद मेरा जो एक और रेफरेंस दाऊद कैसरी की शरह को मैं बयान कर रहा हूँ। मेरी अपनी इसमें कोई राय नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जैसा लिखा हुआ है वैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर किसी इंसान को कोई इख्तलाफ है तो वो इस लिटरेचर के इस फिलॉसफी के जो मुतअल्लिका फ़लसफ़िया इकराम है जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं, उनके साथ अपने एतराज़ात को डिस्कस करें, उनकी राय मांगे। अगर किसी इंसान को कोई दीनियाती इख्तलाफ है और किसी को कोई दीन के हवाले से कोई राय चाहिए तो किसी आलिम से जाके राय लें। मैं उर्दू अदब का स्टूडेंट हूँ, मैं आपको उर्दू अदब की बात बता सकता हूँ। और जो मैंने एतराज़ात पिछली वीडियो में बयान किए थे, गालिब के जो मैंने सोचें बयान की थी गालिब की वीडियो में, वो गालिब की सोचें थी, गालिब की सोच थी। मेरी सोच थोड़ी थी कि आप मेरे पे कोई एतराज़ लगा देंगे। मैं तो मेरी तो फिक्र सिर्फ फ़लसफ़ियाना है और या दीन के हवाले से मेरी सिर्फ फिक्र है, मेरा मौजू वो नहीं है। तो ये बात आप ज़हन नशीन कर लें आगे बढ़ने से पहले। तो अब जो अगली बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है कि किसी भी इल्म को समझने के लिए, किसी भी रवायत को समझने के लिए उसकी सेमेंटिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर वो इल्म आपके अंदर दाखिल हो ही नहीं सकता, ना ही और आप उसको समझ सकते हैं, ना ही वो आपके साथ रेजोनेट करेगा। और उसकी टर्मिनोलॉजी और उसकी इस्तिलाहात को समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे अंदर ऐसा एक मैकेनिज्म मौजूद होता है जो अगर हमारी सोच फ़िक्र या नुक्ता नज़र से हट के कोई बात करो तो उसको अंदर दाखिल होने ही नहीं देता। बायोलॉजी में इसको आप ग्राफ रिजेक्शन भी कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी किडनी फेल होगी और आपको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत आ गई है, और अगर आपको वो जो किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी तो पहले आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस या क़ुव्वत मुदाफ़ियत को सप्रेस किया जाएगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उसको फौरन बॉडी समझ के जो चीज़ आपकी जान बचाने के लिए आपके अंदर दाखिल हो रही है उसको अटैक करने लग जाएगा। तो इसको ग्राफ रिजेक्शन भी कहा जाता है। और वो और बाज़ औक़ात जंगल में आग लगानी लाजमी हो जाती है। जंगल में आग लगने के बगैर डेड वुड जो होती है, जो मरी हुई लकड़ियां इकट्ठी हुई होती हैं ज़मीन पे, जब तक उनको आग ना लगे और वो वहां से जलकर राख ना हो जाए तो नए बीज और नए पौधे उग नहीं सकते और जंगल इस तरह सारे का सारा मर जाता है। एक बात समझनी और ज़रूरी है, दीनियात और फ़लसफ़े को आप इकट्ठा करके ना देखें। दीनियात दीनियात है, फ़लसफ़ा फ़लसफ़ा है। और बाज़ चीज़ों में ये पूछना कि वो क्या है वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्यों पूछना अच्छा सवाल नहीं है। जैसे कि ग्रेविटी क्या है ये तो हम जान सकते हैं, लेकिन ग्रेविटी क्यों है ये बड़ा बेतुका सा सवाल होता है। और सांप भी जो होता है वो उसको अपनी डेड स्किन शेड करनी पड़ती है नई स्किन ग्रो करने के लिए। तो फ़लसफ़े को अगर आप दीनियात से हट कर देखेंगे फिर तो आपको समझ आ सकता है, वरना आप इसको आपकी ये समझ से ये चीज़ बाहर है तो आप इसमें घुसे ही ना तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके लिए आप दीनियात को अगर एक अच्छी बड़ी सोच वो होती है जो चार चीज़ों को देखे तो उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिजेक्ट करने के बगैर ये समझ ले कि वो चारों एक ही हैं। जैसे कि एक बड़ा अच्छा एक जोक भी है,
लतीफ़ा भी है कि शायद उर्दू में इतना ना आपको अच्छा लगे, लेकिन यह समझ ना आए। एक फॉरेन स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए आता है, तो वो अपने इंटरव्यू में बड़ा अच्छा वो परफॉर्म करता है, और पूरे दिन गुजरने के बाद वो उसको तरह तरह की लाइब्रेरीज में और बिल्डिंग्स में, लेक्चर हॉल्स वगैरह में लेके जाया जाता है। आखिर में वो पूछता है, मुझे इस बिल्डिंग में लेके जाया गया था उस, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किधर है। मैंने तरह तरह के कमरे देखे, तरह तरह की बिल्डिंग्स देखी, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो सिंबल को रिकग्नाइज नहीं कर पाया। और ये जो अच्छी बड़ी सोच होती है, वो बिल्डिंग में तरह तरह की चीजें तो देखती है, लेकिन वो एक बिल्डिंग को एज अ सिंबल अंडरस्टैंड कर पाती है। तो 4 मुख्तलिफ चीजों को उनकी इंडिविजुअल वजूद को रिजेक्ट किए बगैर ये जान लेना कि वो चारों असल में एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये एक अच्छी बड़ी सोच की निशानी होती है। तो वादतुल वजूद को समझने से पहले उसकी मुतअल्लिका किताबें जान लेना या मुतअल्लिका सोच और फिक्र को जान लेना जरूरी है कि फसूसुल हिकम या वगैरह वगैरह की किताबों में चीज डिस्कस क्या हो रही थी, जिसके अंदर से वादतुल वजूद निकला। तो एक ग्रीक थॉट, बड़ी पॉपुलर थॉट थी उस दौर में जो मौजूद थी। और पहले वहां जाने से पहले मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि अगर तो इब्न तैमा रहमतुल्लाह अलैहि, इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में कहते हैं वो कोई मुल्हिद या जिंदीक है, ये बात तो समझ में आ जाती है, उनकी कोई हैसियत भी थी ये बात कहने की। और लेकिन हम और आप जैसे लोग, नर्सरी पास लोग अगर उठ के ये एतराजात लगाने लग जाएंगे, फलाना बंदा जहन्नमी है या मुल्हिद है, ये जिंदीक है, ये जन्म कोई आपके बाप की जागीर नहीं है कि उसने उठा के आप किसी को भी डाल दें, वो तो खुदा का काम है। आपको जो फलसफे की बात बयान हो रही है उसको फलसफा समझिए, अगर आप समझें फिर बात है। और उस फलसफे की बात क्यों कोई फिलोसोफर आके रिजेक्ट कर दे या काउंटर फिलोसफी कर दे, पेश कर दे, वो समझ में आ जाता है। लेकिन हम और आप जैसे लोग उठ के बोलने लग जाएं फलां फलां है, फलां फलां है, ये बात मेरी समझ से बाहर है। जो उन्होंने फलसफा पेश किया था उसके बाद कितनी काउंटर फिलोसफीज आई, और उन काउंटर फिलोसफीज आई। वरदुल शहूद जैसे कि एक मिसाल है, हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी अहमद सरहंदी उर्फ मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैहि ने जो वरदुल शहूद की फिलोसफी लिखी, उसकी भी काउंटर फिलोसफी आई। डॉक्टर बुरहान ने जो लिखी, इलामा इकबाल ने अपनी राय पेश की, वो फिलोसफर थे, समझ में आता है। मुख्तलिफ शुराए कराम ने अपनी अपनी राय उसमें पेश की, वो समझ में आता है। और हम और आप जैसे लोगों की ये तुक ही नहीं बनती उठ के बोल देना फलां बंदा जन्म जा रहा है या जन्नत जा रहा है, ये आप कौन होते हो ये कहने वाले। अच्छा, इस बात से अब हम आगे बढ़ते हैं और वादतुल वजूद का सब्जेक्ट शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम वादतुल वजूद की तरफ बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और वंस अगेन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मैं आपको कोई बहुत गहराई में ये चीज़ नहीं समझा रहा, मैं आपको बहुत बुनियादी सतह पर लेमन टर्म्स में बहुत ही इंट्रोडक्टरी किस्म का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वादतुल वजूद है क्या। और वादतुल वजूद को बयान करने से पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि वादतुल वजूद की इस्तिलाह या जो सोच थी वो इब्न अरबी ने खुद नहीं बनाई थी। जब उस सोच का जो नुक्ता फिक्र था वो कुछ अलग था, उसका बैकग्राउंड में आपको बता चलूँ कि किस मौजू पे बात हो रही थी। एक इलियड में से एक आपको मैं सोच बताऊं जो कि बड़ी पॉपुलर ग्रीक सोच थी कि मैन आर द प्लेथिंग्स ऑफ गॉड्स। तो उस लिहाज से जो चीज़ एड्रेस हो रही थी किताब फसूसुल हिकमा में या और भी बहुत सारी किताबों में जो चीज़ एड्रेस हो रही थी, उसकी बुनियाद ये थी कि डिटर्मिनिज्म और फ्री विल के बारे में बात हो रही थी, कि जबर और इख्तियार की बात हो रही थी। क्या इंसान के पास फ्री विल है या हर चीज फेटेड है ऑलरेडी। तो बात डिटर्मिनिज्म और फ्री विल की हो रही थी। तो ग्रीक थॉट ये थी कि मैन आर नथिंग मोर देन द प्लेथिंग्स ऑफ गॉड्स। और इब्न अरबी कुरान के जरिए से इस बात को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि अगर तो मैन आर नथिंग मोर देन द प्लेथिंग्स ऑफ गॉड्स और कोई फ्री विल है ही नहीं, हर चीज ऑलरेडी से डिसाइडेड हो चुकी है, लिखी जा चुकी है और उसी को हम एक्ट आउट कर रहे हैं कायनात में आके, तो फिर सजा और जजा का सिलसिला किधर से आ गया, उसकी आमेजिश कहां से आ गई। फिर कुरान में ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि
गुनाहों की सजा दी जाएगी वगैरह वगैरह, या जज़ा अच्छी नेकी की जज़ा मिलेगी। उसके रेफरेंसेस बहुत सारे मौजूद हैं कुरान मजीद के अंदर कि कुरान प्री डेस्टिनेशन को भी सपोर्ट करता है और फ्री विल को भी सपोर्ट करता है। कि बार बार ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ है कि अल्लाह ही ओमनीपोटेंट है और हर चीज़ पे कुदरत वही रखता है, और जो भी बनाया है उसी ने बनाया है, और जो तुम कर रहे हो और जो तुम हो दोनों उसी ने बनाया है। जैसे कि सूरह अस-सफ़ात, सूरह अल-राद, सूरह अल-अनाम में बार बार ये कहा जा रहा है कि गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, गॉड हैज क्रिएटेड यू एंड व्हाट यू डू। और एट द सेम टाइम ये भी रिमाइंड किया जा रहा है कि जैसे कि सूरह अल इमरान में कि ये तो उन चीज़ों की, सूरह अल इमरान आयत 182 में ये बयान हो रहा है, ये तो उन चीज़ों की सजा है जो तुम्हारे हाथ आगे भेज रहे हैं, और अल्लाह तो मुतलिक जुल्म नहीं करता, अनजस्ट नहीं है। तो ये तो उन चीज़ों की सजा है जो तुम्हारे हाथ आगे भेज रहे हैं। तो कुरान मजीद तो डिटर्मिनिज्म को भी सपोर्ट कर रहा है, फ्री विल को भी सपोर्ट कर रहा है, जबर और इख्तियार दोनों को एट द सेम टाइम बयान कर रहा है। तो ये कैसे है? अगर तो हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है और हर चीज़ पे वही कादिर है, अगर जबर ही है तो फिर सजा कैसी, सजा क्यों? इब्न अरबी तो असल में ये चीज़ बयान कर रहे थे, उनकी तो थीम यही थी, और वो ये सिर्फ उन्हीं की नहीं थी, उनसे पहले भी जो बहुत बार ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है, और ये बड़ी पॉपुलर थीम थी। जैसे कि इलियड में लिखा हुआ है कि और जो ग्रीक बिलीफ है कि मैन आर जस्ट द प्लेथिंग्स ऑफ गॉड्स, उस चीज़ को उस वक़्त के अल-अंदलस के या जो भी फलसफी थे, वो एविसीना जैसे हो गए और इब्न रुश्द हो गया वगैरह वगैरह, सब इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस कर रहे थे। जिनके नेता डेकार्ट ने भी बाद में इस चीज़ को डिस्कस किया, हर बड़ी सोच ने इस चीज़ को डिस्कस किया है, हर बड़ी फिक्र ने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जबर है ये इख्तियार है, डिटर्मिनिज्म है ये फ्री विल है। तो इब्न अरबी भी इसी चीज़ को बयान करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वहदतुल वजूद की शुरुआत हुई थी, और कॉन्स्ट्रेंट एंड पॉसिबिलिटी के बारे में, डिटर्मिनिज्म एंड लिमिटेशंस के बारे में। आज की जो सोच है, जिसमें सबसे अच्छी चीज़ ये पाई जाती है, इस चीज़ का सबसे अच्छा जवाब दिया जा रहा है, मैं जूइश कबाला के अलावा अगर मैं डिस्कस करूं, साइकोलॉजिस्ट की बात डिस्कस करूं, तो वो इसको एक बैलिस्टिक मूवमेंट की तरह, मैं आपको पहले आजकल की बात बताऊं, फिर मैं आपको बताऊंगा इब्न अरबी क्या बात कर रहे थे, और फिर कुरान मजीद से वो कैसे रिलेटेड थी, और उसने यूनिटी ऑफ बीइंग या वहदतुल वजूद के फलसफे को कैसे निकाला। तो एक बैलिस्टिक मूवमेंट को, जैसे जो गन फायर की जाती है, उसको आप ज़हन में रख लें। गन फायर करने से पहले आपके पास इख्तियार होता है, आप शूट कर सकते हो या नहीं कर सकते, इधर कर सकते हो उधर कर सकते हो। एक बार गोली निकल गई, उसके बाद गोली को वापस गन के अंदर नहीं डाला जा सकता, उस पर आपको कोई इख्तियार नहीं है। जैसे कि ये भी एक बैलिस्टिक मूवमेंट है, ये बैलिस्टिक मूवमेंट है। अगर यहां से मेरा इख्तियार है, एक बार मैंने छोड़ दिया तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और सामने आप देखें कुछ 4-5 बंदे डंडे लेके खड़े हुए हैं आपको मारने के लिए रोड की दूसरी तरफ, और आप इस तरफ हैं, तो ये आपके इख्तियार में, आप इधर भागें या उधर भागें, जिस तरफ पीछे मुड़ के जाएं, ये सब आपके इख्तियार में। एक जैसे जैसे आप उन बंदों के क्लोज आते जाएंगे, वो इख्तियार आपके पास कम होता जाएगा। और जैसे आप कार चला रहे हैं, एक अच्छी एग्जांपल इसकी ये भी है, आप कार चला रहे हैं तो आप अपने बिल्कुल आगे नहीं देखेंगे कि क्या है। अगर आप 40-50 माइल्स पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं कार को लेके, आपके आगे तो जो चीज है वो तो उस पर को आप क्रैश करके निकल जाएंगे। आपकी निगाह जो होगी 10 सेकंड के 20 सेकंड के फासले पे होगी, आगे आप देखेंगे, आप बिल्कुल अपने सामने नहीं देखेंगे। जैसे जैसे आप किसी चीज के करीब होते जाते हैं, और ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही फ्यूचर भी है। जब आप अपने फ्यूचर की तरफ देखते हैं, आपके पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज होती हैं, आप कुछ भी बन सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। जैसे जैसे आप फ्यूचर के करीब आते जाते हो, वो पॉसिबिलिटीज आपके पास कम होती जाती हैं उसको तब्दील करने का। जैसे जैसे कार किसी ऑब्स्ट्रक्शन के करीब आएगी, पॉसिबिलिटीज कम होंगी उसको स्टॉप करने की। अगर आप 10-20 सेकंड पहले ही उसको देख रहे हैं, फिर तो आप स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल अपने आगे देख रहे हैं सामने,
तो यू विल रन इट ओवर। तो फ्री विल और डिटर्मिनिज्म के दरमियान एक ये चीज़ बड़ी अच्छी समझने की, ये ज़हन नशीन कर लें। इब्न अरबी की फ़िलासफ़ी की तरफ जाने से इस पर बड़ी जबर और इख्तियार को एक्सप्लेन करने में, या अयान साबता और अयान खारिजा की फ़िलासफ़ी को समझने के लिए ये चीज़ ज़हन नशीन कर लें, इससे आपकी मदद मिलेगी। अच्छा, ये बात आप ज़हन में रखने के बाद हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं और वहदतुल वजूद को समझाने के लिए शरह वहदतुल वजूद जो दाऊद अल-कैसरी साहब की किताब है उसका सहारा लेते हुए इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि सवाल ये था कि अगर जो ग्रीक जो थॉट है, और अगेन ये बात याद रखें कि मैं आपको अपने आप से बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ बयान नहीं कर रहा, लेकिन जो कुतुब में जो बात दर्ज हो चुकी है वही मैं आपको बयान कर रहा हूँ। आपकी जो राय है वो आप अपनी खुद राय बना लें। मेरी जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिक्र फलसफियाना हो सकती है, लेकिन मेरा मजमून फलसफा नहीं है। तो सवाल ये था कि जो ग्रीक थॉट है, इफ मैन आर द प्ले थिंग्स ऑफ गॉड्स, अगर हर चीज़ डिटर्मिनिस्टिक है, अगर अल्लाह ताला ने हर चीज़ पहले से ही डिसाइड कर दी है, हमें बनाने से पहले ही हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, तो फिर सजा और जज़ा की क्या ज़रूरत है? हम तो वही कर रहे हैं ना, जैसा जिसके लिए हमें बनाया गया है, हम तो वही कर रहे हैं। तो हमें सजा कैसी और फिर जज़ा कैसी, इसकी समझ नहीं आ रही। और फिर जो डुअलिटी जो कुरान मजीद में बार बार बयान कर हो रही है कि हर चीज़ पे अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ही कादिर है, लेकिन फिर भी सजा दी जाएगी और जज़ा दी जाएगी, तो उसकी क्या वजह है? और वो जो इब्न अरबी बयान करना चाह रहे हैं उसको जो हम शरह फसूसुल हिकमा के जरिए ज़रा खोलने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही बुनियादी सतह पर। तो बात तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि अयान साबता ही अयान खारिजा है। जो चीज़ इल्म इलाहिया में है वही इरादा है इलाहिया में है, उसका इरादा और उसके इल्म के मुताबिक होगी, और उसका इरादा उसके इल्म के मुताबिक होगा। और तमाम सिफात इलाहिया इल्म इलाहिया की पाबंदी करते हैं, तमाम सिफात इलाहिया इल्म इलाहिया ही की पाबंदी करती हैं। तो अब इस चीज में जबर का होना तो इम्पॉसिबल है। अगर आपको साइंस के जरिए मैं समझाना चाहूँ थोड़ा इससे हट के, तो वो शायद ज्यादा आसानी से समझ आ जाए। और जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं कि योर न्यूरॉन्स नो बिफोर यू नो, कि जो आपको पता लगने से पहले ही आपके न्यूरॉन्स को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। अगर आप चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को फॉलो करें, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को, तो वो जो चीज बयान की गई है कि कोबरा इन अ शोकेस के अंदर, म्यूजियम के अंदर जो शोकेस था शीशे का जो बना हुआ था घर, उसके अंदर कोबरा था, और कोबरा अटैक करने के लिए आता था ऐसे, और जिस्म को, इंसान को पता लगने से पहले ही आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, ऐसे आप पीछे हट जाते हैं, तो मतलब कि पलकें झपक जाती हैं, आप पीछे हट जाते हैं। क्योंकि अगर ये चीज ना होती, अगर आप अपनी प्योरली आंखों पे रिलाई करते और न्यूरॉन्स आपको सिग्नल्स ये सारे ना देते, तो आपको नजर आने से पहले ही आपको कोबरा डंग मार सकता है। सांप आपको नजर आने से पहले ही डस सकता है, उसके अंदर इतनी फुर्ती मौजूद है। तो जब आपको थप्पड़ आता है या सांप ऐसे अटैक करता है, आपको पता लगने से पहले ही आपके अंदर के न्यूरॉन्स को पता चल जाता है और आप पीछे हट जाते हो ऐसे झटका लग के। तो ये वो ऐसे बयान कर रहे हैं कि ये निज़ाम अयान ऐसे बयान हो रहा है कि ये जबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जबर होने के लिए जबर और मुजब्बर की दुई होनी लाजमी है। एक तो जबर करने वाला है और एक जिसमें जबर हो रहा है। जैसे अगर हम अपने साथ कुछ, ये बड़े क्लेवरली बयान हो रहा है, अगर हम अपने साथ कोई चीज कर रहे हैं तो वो जबर थोड़ी है, वो हम अपनी जान के ऊपर ही कर रहे हैं ना। तो जबर होने के लिए अगर आप किसी चिकन के ऊपर या कुत्ते को अगर आप मारे हैं, कुत्ते पे आप जबर कर रहे हैं, तो आप जाबर हैं और कुत्ता मुजबर है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं निज़ाम अयान के मुताबिक, जो अगर इल्म इलाहिया ही इरादा इलाहिया है तो फिर ये जबर नहीं है, क्योंकि जबर और मुजबर के दो वजूद अलग अलग होते हैं। लेकिन अब ये तो बुनियादी बात होगी, लेकिन इसमें अब बहुत ज्यादा मर्तबे हैं। मर्तबा वजूद में बहुत सारी डायमेंशंस हैं, बहुत सारी। अगर हम जामी के पैराडाइम को फॉलो करें तो वो कहते हैं कि हर मर्तबा दर वजूद हुक्म दारिद, हर मर्तबा दर वजूद हुक्म दारिद, गर फर्क के मर्तबा न कुनी जिंदगी की।
अच्छा, अब सो फार ये चीज़ इस्टेब्लिश होगी जामी के शहर में जाने से पहले ये मैं दोबारा मैं आपको ट्रेस करना चाहेंगे कि बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे जा रही है। सो फार ये चीज़ इस्टेब्लिश होगी कि बात क्या हो रही थी, बात जबर और इख्तियार की हो रही थी कि अयान साबिता ही अयान हर्जा है और कि जाबर और मुजबर के होने के लिए डुअलिटी ज़रूरी है। अब इस चीज़ के अंदर से जो चीज़ें निकली, इस चीज़ के इंटरप्रिटेशंस में क्या चीज़ें आई, पहले तो जामी का पैराडाइम समझ लें कि हर जो मैंने आपको शेयर बयान किया उसकी तशरीह ये है कि हर मर्तबा ये वजूद एक हकीकत रखता है और उन मुरातब वजूद के अंदर के दरमियान अगर आप इम्तियाज नहीं करोगे तो आप जिंदगी हो। जिंदगी कौन है? जो तस्वीर को कबूल करता है और हकीकत को कबूल नहीं करता, वो जिंदगी है। अब एक इंटरप्रिटेशन इसकी ये आ गई जो वालद शहूद के साथ बड़ी क्लोजली रिलेटेड है कि वालद शहूद की बुनियाद में तो पहले ये बोला गया कि नहीं वजूद दो अलग ही हैं। तो अगर वजूद दो अलग है वो तो कुरान मजीद से ही उसकी रद्द हो जाएगी ये बात कि वजूद हकीकी सिर्फ अल्लाह का ही हो सकता है। अगर आप बोल दें कि यार कि दो अलग अलग वजूद हैं, मतलब कि फिर तो अल्लाह का अलग वजूद है और आपका अलग वजूद है। ये थॉट की शुरुआत यहाँ से होगी। इसको हमा बाऊस भी कहा जा सकता है। इसको शायद वरद शहूद कहना दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि उसकी एंडिंग कहीं और जाके होती है। इसको फिलहाल आप हमा बाऊस समझ लें। इससे पहले की बात है इसको आप हमा उस समझ लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन हमा उस में ये पैंथीज़म में एक बात ये आ जाती है कि आप फिर अगर ये मान लें कि पूरी कायनात की एक ही वजूद है कि एक ही है, हर चीज एक ही है, तो आप हर चीज की वर्शिप कर सकते हैं। इसका मतलब है उसकी पूजा कर सकते हैं, हर चीज को माबूद मान लें, नाउज़ बिल्लाह। तो लेकिन हमा बाऊस की ओरिजिनल थॉट असल में हमा उस ही है। क्योंकि अगर ये मान लेना कि खुदा का वजूद अलग है और हमारा वजूद अलग है तो फिर तो दो वजूद हो गए ना। ये बात कैसे होगी? एक तो अल्लाह ताला है जिन्होंने पूरी कायनात बनाई है, उनसे पहले कुछ मौजूद नहीं था। अगर मैं इसको प्लास्टिक के गिलास को क्रिएटर में हूं तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स होंगे या मटेरियल्स जो होंगे मैं बाहर कायनात से लूंगा ना, लेके इस प्लास्टिक के कप को बना दूंगा, इसकी तख्लीक कर दूंगा। लेकिन अल्लाह के लिए ये बात कहनी जायज़ नहीं है क्योंकि अल्लाह से पहले तो कुछ मटेरियल मौजूद ही नहीं था कायनात में। तो फिर ये कह देना कि अल्लाह का वजूद अलग है और बंदे का वजूद अलग है, ये असल में हमा ऊस्त हो गई। फिर अगला थॉट पैटर्न आ गया हमा बाऊस्त। वो ये है कि अल्लाह का वजूद ही हकीकी वजूद है, बाकी हर चीज एक रिफ्लेक्शन की तरह है। अब मैं इसमें लिट में नहीं जाऊंगा, लिटरेचर में नहीं जाऊंगा, शेयर वगैरह आपको बयान नहीं करूंगा, मैं अलग वीडियो में बयान कर चुका हूँ, उनको एक्सप्लोर कर चुका हूँ, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। जिसको मुजद्दिद हल्फ़े सानी ने इस तरह से बयान किया कि अगर आप एक लकड़ी ले लें, स्टिक ले लें लकड़ी की, उसके ऊपर आप एक कपड़ा बांध दें, कपड़े को बांध के मिट्टी का तेल लगा के उस पर आग लगा दें और फिर एक शोला जवाला एक जल जाएगा, हकीकत एक ही होगी। लेकिन उसको आप जब जोर का घुमाएंगे, लाठी को जोर का घुमाएंगे तो वो एक आतिशी दायरा बज़ाहिर बन जाएगा, लगेगा कि आतिशी दायरा है, लेकिन उस आतिशी दायरे का कोई वजूद नहीं है। शोला जवाला असल में एक ही है। तो मतलब कि बाकी जो कायनात है वो जस्ट रिफ्लेक्शन, एक साये की तरह है, शीशे में नजर आने वाले रिफ्लेक्शन की तरह है, उसकी कोई हकीकत नहीं है, एक ख्वाब की तरह है। इस चीज को बहुत लोगों के दरमियान मकबूलियत मिली और एक्सप्लोर कर चुके। लेकिन इस चीज में आप आइडियोलॉजी की आमेजिश ऐसे हो जाती है ओरिएंटल विजडम की कि अगर तो मान लिया जाए किसी चीज का कोई वजूद है ही नहीं है, वजूद है कि एक ही है, तो फिर उसको मार दो या कुछ कर दो तो फिर क्या है, प्रॉब्लम क्या है? अगर तो बंदे का वजूद है ही नहीं है, बंदा सिर्फ एक ख्वाब, एक ख्याल है, उसको मार दिया जाए। और ये जस्टिफिकेशन की भी गई डी.टी. सुजुकी की फिलॉसफी के मुताबिक, बुद्धिस्ट मंक ने जो चीज जस्टिफाई की वॉर के दरमियान, यार आप तलवार लेके किसी में घुसेड़ दो तो वो एक एनर्जी है, घुस गई तो क्या, और फिर तो अगर आप कुछ भी कर लो, खुदकुशी कर लो वगैरह वगैरह, प्रॉब्लम क्या है? आपका तो कोई वजूद ही नहीं है। तो ये इसके अंदर फ्लॉ है। फिर तीसरी जो कुरान मजीद के मुताबिक और इस पूरे सिलसिले के मुताबिक जो ट्रांसलेशन है, उस फिलॉसफी का नाम हमा अज उस, उसकी टर्मिनोलॉजी हमा अज उस है, जो वादतुल वजूद से। अब हम तीसरी सतह पे आ गए, तो लेट्स अब इसके अंदर हम जाते हैं और इसको बयान करते हैं। और जामी का पैराडाइम ये है, उसकी ट्रांसलेशन ये है कि हर मर्तबा वजूद एक हकीकत है, रखता है, और उस हकीकत
उन मरातब हकीकत के दरमियान अगर इम्तियाज ना करेगा तो जिंदगी है। तो वालिद शहूद की जो बुनियाद हुई वो दूसरी चीज से हुई कि हमा बाउस से हुई कि हर चीज एक साया है। लेकिन जामी की डेफिनेशन के मुताबिक ये चीज जो है वो ये जिंदगी है। कि जिंदगी तो वो होता है ना कि जो हकीकत को तस्लीम कर ले लेकिन सूरत को तस्लीम ना करेगा, वो जिंदगी है। अब ये जामी का पैराडाइम है। अच्छा, अगर आप जामी का हमने पैराडाइम डिफाइन कर दिया है तो अब उसमें से मरातब वजूद पे को भी ब्रीफली डिफाइन करना लाजम हो गया है। मरातब वजूद कौन कौन क्या क्या है और किस चीज़ की बात हो रही है। तो अब मरातब वजूद तो बहुत से हैं, मरतबा इतलाक है, तहावुन है, ताकीद है, लेकिन इन सब चीज़ की डेप्थ के अगर हम अंदर हम गए तो फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी और फिर दोबारा शायद आप 3-4 आसान चीज़ें समझ जाएं और एक मुश्किल चीज़ के रहने की वजह से आसान चीज़ें को भी आपको मुश्किल लगने लगें। तो उनको उसकी डेप्थ में जाए बगैर हम ये मरातब वजूद को ब्रीफली ब्रश करके आगे निकलने की कोशिश करेंगे कि मरतबा इतलाक क्या है, कि समथिंग दैट डिफाइंस इटसेल्फ, जिसके लिए डेफिनेशन की जरूरत ना हो। कोई ऐसी चीज़, साहिब इतलाक वही है जिसकी तारीफ वो खुद ही है। मैं आपको फिक्र ना करें, मैं साइंस के जरिए समझाऊंगा, अगर तो जो मॉडर्न थॉट के जरिए तो शायद आप आसानी से समझ जाएंगे। फिलहाल आप सुनते जाएं ब्रीफली जो मैं ब्रश करके निकलना जा रहा हूँ आगे। और मरतबा ताकीद वो है कि वजूद मखलूक के आलम में हर चीज़ को ऑपोजिट भी मौजूद है। मतलब कि इल्म इलाहिया कदीम है और इस्मा इलाहिया, अब ये सेमियोटिक्स की बात निकल जाएगी, फिर सेमियोटिक्स के बाद एपिस्टेमोलॉजी आ जाएगी वगैरह वगैरह। इनकी बहस में इस वक्त नहीं पढ़ना चाहता मैं। अगर आपको इसकी तफसीलात चाहिए तो उनके ऊपर मैं अलग अलग वीडियोस बना दूंगा। लेकिन बात ये हो रही है कि हर चीज़ का ऑपोजिट मौजूद है। इस्माए इलाहिया इतने हैं कि फिर उनका ऑपोजिट भी एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। जैसे मैंने शुरू में बताया था, एक बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। आपका सिर्फ ये काम है कि उन चीज़ों को के वजूद को पे एतराज़ करने के बगैर सिर्फ उसके एक सिंबोलॉजिकली एक बिल्डिंग को आपकी आइडेंटिफिकेशन आप कर लें। ठीक है। तो फिर तीसरी बात आ गई तहय्युन की, कि मरतबा तहावुन की आ गई, तहयीन या तहावुन की आ गई। फिर हर सूरत एक तहावुन है, लेकिन उसमें यह तहावुन एक पहले से मौजूदा अमर की बुनियाद पर इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है। अब इसमें बात आ गई इल्म, इरादा और कुदरत की, कि मशीयत इलाहिया, इरादा इलाहिया ही मशीयत इलाहिया है। बात अगेन वही हो रही है कि इरादा इलाहिया ही मशीयत इलाहिया है। अगर इस चीज को अगर मैं साइंस की मदद से आप डिफाइन करूं तो शायद ये सम अप हो जाएगी। इजीली तो नहीं होगी, लेकिन ट्राई करेंगे। तो साइंस के जरिए अगर इस चीज को हम डिस्कस करें तो बात ये हो रही है कि वजूद हकीकी सिर्फ एक ही है। अभी हम तीसरी ताबीर को बयान करें। ला इलाहा इल्लल्लाह की तीसरी ताबीर जो कि ला मौजूद है इल्लल्लाह, जो हमा अज उस की अब हम बात करें, वादुल वजूद की बात करें। वादुल शहूद को हमने डिस्कस कर दिया है कि हर चीज ठीक है, वजूद हकीकी एक ही है, बाकी चीजें गैर हकीकी हैं। हमा उस को हम बयान कर चुके हैं कि हमा उस में वजूद दो हैं, तो आप किसी चीज की भी वर्शिप कर सकते हैं, हर चीज अगर अल्लाह की बनी हुई है। और फिर हमा बाउस वादुल शहूद आ गई। और तीसरी चीज अब हम बयान कर रहे हैं, तीसरी ताबीर बयान कर रहे हैं ला मौजूद है इल्लल्लाह की, कि अल्लाह के सिवा किसी चीज का वजूद नहीं है। तीसरी ताबीर उसकी ये है जो असल में पहली ताबीर ही है, शेख इब्न अरबी की है, लेकिन इसी के ऊपर सारी बातें आगे खत्म होती हैं और इसी को हर बड़ी सोच ने, हर बड़े फिलोसफर ने, हर बड़ी फिक्र ने तस्लीम किया है एंड पे जाके, कि वो बात क्या है कि वो मर्तबा ताकीद है। मर्तबा ताकीद यानी कि वजूद मखलूक का आलम, वजूद मखलूक का वो आलम जहां हर मौजूद का गैर भी हाजिर है, ऑपोजिट भी हाजिर है, हर मौजूद का गैर। यानी कि बात जहां से शुरू हुई थी कि इल्म इलाहिया ही इरादा है इलाहिया है, लेकिन इल्म इलाहिया की ये तकाजा ये है उसका कि वो जब वो वजूद मखलूक का आलम बन जाता है तो वहां हर वजूद का गैर भी हाजिर है। तो अब अगर हम वाहिदुल वजूद को बयान करना चाहें इस सारी चीज को समझने के बाद, पहले तो हम अपनी थॉट को ट्रेस करते हैं। बात कहां से शुरू हुई थी? जबर और इख्तियार से, डिटर्मिनिज्म और फ्री विल से, कि ये जबर है, ये इख्तियार है।
अगर जबर है, अगर हर चीज अल्लाह ओमनीपोटेंस है, हर चीज अल्लाह की कुदरत में है, तो फिर सजा और जजा का तकाजा क्या है? तो फिर जबर के होने के लिए जाबर और मुजब्बिर के दो वजूद होने लाजमी है। फिर वहां से इस चीज की ताबीरात जब निकली, अगर वजूद एक ही है, वजूद हकीकी एक ही है, तो उसके मरातब क्या हैं? अगर तो वजूद हकीकी एक ही है, तो फिर हमा उस्त क्यों नहीं जायज? हर चीज की वर्शिप क्यों नहीं जायज? हर चीज को माबूद बना लेना क्यों नहीं जायज? फिर वहां से ये ताबीरात शुरू हुई, और अब हम रिट्रेस करके उस सारी बात को, उस सारी चीज को रिट्रेस करके वहदतुल वजूद की असल हकीकत को बयान करेंगे। और इसके लिए हम साइंस की हेल्प लें तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि बात क्या हो रही है कि वजूद हकीकी, वहदतुल वजूद की फिलॉसफी है कि वजूद हकीकी सिर्फ एक ही है, ला मौजूदा इल्लल्लाह। वजूद हकीकी सिर्फ एक ही है। लेकिन जब कोई शय मुहय्यन या मुशक्किल हो जाएगी, कि यानी जब हम कोई शक्ल इख्तियार कर लेंगे, मिलकर कोई शक्ल इख्तियार कर लेंगे, कोई एक मुहय्यना शक्ल इख्तियार कर लेंगे, तो हम अल्लाह के गैर हो जाएंगे। वजूद हकीकी एक ही है, लेकिन जब कोई शय, कोई एटम्स मिलकर एक मुहय्यना शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो वो अल्लाह के गैर हो जाते हैं। लेकिन उन दो वजूदों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। साइंस के जरिए अगर बयान करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर पहले जैसे कि बयान कर चुका हूं, पहले एक वीडियो में भी मैं ये बात बयान कर चुका हूं, अगर ये कप है, इसके हम फंडामेंटल कंपोनेंट्स को ट्रेस करेंगे कि ये किस चीज की बनी हुई है, इसकी बुनियादी सतह को जानने की कोशिश करेंगे। या ये टेबल की, तो टेबल बना है वुड का, वुड बनी है ट्री की बनी हुई है, दरख्त की बनी हुई है। और लकड़ी जो है उसके फंडामेंटल कंपोनेंट्स, बुनियादी सतह अगर हम ट्रेस करेंगे वो क्या है, वो किस चीज की बनी हुई है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, वगैरह वगैरह चीजों की बनी हुई है। वो किसके बने हुए हैं? एटम्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बने हुए हैं। एटम्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्वार्क्स के बने हुए हैं। तो हर चीज का मोस्ट फंडामेंटल कंपोनेंट एक ही है, क्वार्क्स। मेरा, किसी दरख्त का, आपका, इस प्लास्टिक के कप का बुनियादी इंग्रेडिएंट, बुनियादी मटेरियल, मोस्ट फंडामेंटल कंपोनेंट एक ही है। लेकिन जब कोई ये मुहय्यना शक्ल इख्तियार कर लेगा तो इसके अलग अलग वजूद बन जाएंगे। और जो लोग स्ट्रिंग थ्योरी में बिलीव करते हैं, उनके लिए फिर क्वार्क्स से भी ज्यादा फंडामेंटल एक चीज है जो स्ट्रिंग्स है। और वो स्ट्रिंग्स कोई गिटार में प्लग की जाने वाली स्ट्रिंग्स नहीं है, बल्कि वो स्ट्रिंग्स क्या है कि वेव्स हैं। जैसे मैं आवाज करता हूँ, बात करता हूँ, तो मेरी आवाज वेव्स में ट्रेवल करती है। और जैसे कि लाइट वेव्स और पार्टिकल्स दोनों में ट्रेवल करती है। और कुरान मजीद में इस चीज की सबसे बड़ी ये मौजूद है दलील के अल्लाह ताला कहते हैं कि कुन फयाकुन, मैंने कहा हो जा और हो गया। और कुछ नहीं बताते, वो कहते हैं मैंने चीज कैसे क्रिएट की, मैंने कहा हो जा और हो गया, कुन फयाकुन। और बाइबल में आता है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड। पैरे के सिरा में आता है दाऊद अलैहिस्सलाम की जो कबाला, जूश कबाला में, कि a critter does not make the chirp but it is the chirp that makes the critter. A critter does not make the chirp but it is the chirp that makes the critter. तो हर चीज का मोस्ट फंडामेंटल कंपोनेंट एक ही है, वजूद हकीकी एक ही है। लेकिन जब वो कोई मुहय्यना शक्ल इख्तियार कर लेता है तो वो अल्लाह का गैर हो जाता है। और जैसे कि मेरे और इस कप के वजूद में कोई कॉमनॉलिटी नहीं है एक्सेप्ट फॉर कि हम दोनों एक ही चीज के बने हुए हैं, हमारे वजूद का कोई कनेक्शन नहीं है। ये मेरा गैर और मैं इसका गैर हूं, ऐसे ही हम अल्लाह का गैर है और अल्लाह हमारा गैर है। तो ये है वहदतुल वजूद। और कोई सवाल मौजूद हो इसके मुतालिक तो आस्क करें। और लास्ट इसकी सिंबोलॉजी अगर एक्सप्लेन कर दी जाए, जो एक लास्ट चीज रहती है वहदतुल वजूद की सिंबोलॉजी, वो ये होगी कि आदम के वजूद में से ही हवा का वजूद बनाया गया। उन आदम की पसली में से ही हवा बनी, अमा हवा बने। और अल्लाह का वजूद सबसे पहला वजूद था, उनसे पहले कुछ मौजूद नहीं था। तो ये कह देना कि अल्लाह ने कोई मटीरियल्स लेके, जैसे कि लोग अक्सर कहते रहते हैं, मुझे ये सवाल करते हैं, अच्छा तो फिर नाउज़ बिल्ला तो कुत्ता भी, मतलब उसकी भी वर्शिप बना कर सकता है, कुत्ता भी इसी का बना हुआ और वगैरह वगैरह चीजें भी इसी की बनी हुई हैं। और जैसे कि मैंने कहा था, ये पूछा जा सकता है कि कोई चीज क्या है, ये नहीं पूछा जा सकता कि वो क्यों है। ग्रेविटी पूछा जा सकता है कि वो क्या है, ये पूछना कि ग्रेविटी क्यों है बड़े ही अहमकाना सवाल है। तो
ऐसे ही ये बात तो वाज़िया है कि क्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट अल्लाह ताला है, वहीं से सब कुछ बाद वजूद। तो यही सिर्फ यही बात कह रही है कि सबसे पहले कायनात में अल्लाह ताला मौजूद से उनसे पहले कुछ भी मौजूद नहीं था, जो कुछ बना है वहीं से बना है। और अब इस चीज़ में भी क्यों ऐसे ही पूछ देना, ये बड़ा अहमकाना सवाल है। और मैं आपको बयान कर चुका हूँ वाहिदुल वजूद क्या है, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। लेकिन अगर कोई और सवाल मौजूद हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे आस्क करें। अस्सलाम वालेकुम।